ये चाइना और भारत, हारून सब नतीजा क्या होगा? क्योंकि बपन रावत कहते हैं कि अस्करी रास्ता खुला है। नतीजा ये है, बपन रावत कहते हैं अस्करी रास्ता खुला है। नतीजा ये है कि ये कशीदगी हो गई परमानेंट। अमेरिका यही चाहता है, जापान भी यही चाहता है, पुरानी दुश्मनी है। ऑस्ट्रेलिया तो खैर ज़ाहिर है उनकी जेब में, वो भी यही चाहता है, उनकी मीटिंग भी बुला रहे हैं इंडिया। ठीक है। इंडिया का बजट है डिफेंस $71 बिलियन। ठीक है। और अंदर जितने मसाइल हैं कश्मीर में, आसाम में, झारखंड में, कहाँ कहाँ, पंजाब में, और बढ़ सकता है, वो अपनी जगह पे है। 3 महाज है, पाकिस्तान का महाज है, अंदरूनी महाज है, चीन का महाज है। उनका $71 बिलियन, चीन का $261 बिलियन। अब ये देख लें आप कितने गुना है। तो तकरीबन 4 गुना बजट है। फिर ये है कि इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का ख्वाब तो गया। देखिए वो जो 1000 के करीब हम बात हो रही है रोजाना कोरोना की वजह से। हाँ, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर मुब्तला हो रहे हैं कोरोना में तो इंडिया में हो रहे हैं। अम्बात भी इस वक्त जो हैं वो सबसे ज़्यादा हो रही हैं। इसलिए माशी तरक्की का ख्वाब तो गया। 24% इकोनॉमी श्रिंक हो गई है, 24%। और उसका मदावा करने के लिए कितना वक्त चाहिए। इंडियन चैनल चीख रहे थे जब पाकिस्तान में शुरू हुआ था कि पाकिस्तान को कोरोना ख़त्म कर देगा, लेकिन पाकिस्तान में तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। कुछ हुकूमत ने कोशिश की, अल्लाह ने बड़ा करम किया, लोगों ने सदका खैरात भी किया, एक दूसरे को संभाला भी, एहतियात भी की, कुछ शऊर का भी मुजाहरा किया। फाइनली उतना तो नहीं जितना करना चाहिए, वरना तो पाकिस्तान में तकरीबन ख़त्म ही हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अच्छा, अब वो जो खिफत क्या हुई कि भाई वो पहले तो उन्होंने ऐलान किया कि हमारे इलाके में वो आए ही नहीं, हमारा कोई बंदा मरे ही नहीं। मगर जाहिर है दुनिया में, आज की दुनिया में हक़ाइक़ छुप सकते हैं, कुछ भी नहीं छुप सकता। अब वो उनके पास कार्ड क्या रह गया कि अपने आप को बहादुर साबित करें। 2 कार्ड रह गए। हिंदुत्व का वही आपने देखा, उन्होंने दाढ़ी अपनी लंबी कर ली है, उसकी एक चोंच सी भी निकाल ली है, अपनी शक्ल सूरत भी ऐसी बना रहे हैं एक महात्मा किसी। एक तो ये पहलू, और एक ये कि कुछ थोड़ा सा कुव्वत का तासुर दें। ज़ाहिर है फ़ौज में भी असर उसी तरह। जब अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि चीन में कोई अखबारात में ख़ास चर्चा नहीं है, बुखार इंडिया में चढ़ता है कि हो गया, बड़ी कमाल हो गया जी, ये थोड़ा सा इलाका उन्होंने ले लिया। एग्रीमेंट ये था कि वो कोई मसले कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर 30 और 31 अगस्त की रात को ग्लोबल टाइम्स गालबन अखबार है चीन का, उसने लिखा है कि वो अचानक उन्होंने हमला किया। और वो जो 8 फिंगर्स है ना, ये जो झील है, ये 17,000 फुट के हाइट पे है, ये ग्लेशियर है तकरीबन, तो उसकी 4थी उंगली पे उन्होंने कब्जा कर लिया, 4थी तक, अप टू 1 to 4 चढ़ाई करते हुए। अब चीन ये कह रहा है कि अमेरिका के कहने में मत चलो, ताल्लुकात ठीक रखो, हम नहीं चाहते। एग्रीमेंट्स हुए थे, 94 में भी हुआ था, एक नरसिम्हा राव के दौर में भी हुआ था, और मनमोहन सिंह के दौर में भी हुआ था। 96 में चुन लाई ने ये पेशकश की थी कि 10 किलोमीटर का एरिया बीच में खाली छोड़ दिया जिसे पीस जोन कहा जाए। अच्छा। लेकिन नेहरू ने ये मुस्तरद कर दी, फिर 62 के बार हुई, और सब जानते हैं कि उसका नतीजा क्या निकला। अब अगर ये कशीदगी रहती है मुस्तकिल, ये 2-3 हफ्ते बड़े अहम हैं, इसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी। अगर कोई जंग होनी हुई तो अब हो सकती है, इसके बाद तो बर्फबारी हो जाएगी। एक नया सियाचिन पैदा कर लिया उन्होंने। फ़र्क ये है कि सियाचिन में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले हैं, पाकिस्तान का भी कुछ बिगाड़ नहीं सके वो सियाचिन पे, अचानक बेशक कब्जा कर लिया, पर नुकसान उनका हमसे कई गुना ज्यादा है। यहाँ तो 4 गुना बड़ी जिनकी दिफाई बजट है उनसे टक्कर लेने को। वहाँ जो है वो एक इतनी बड़ी मईशत से उनकी मईशत को कोई खास असर नहीं पहुंचेगा। वहाँ कोई इस तरह का बुखार है ही नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है दबाव कम हो जाएगा। आपने देखा कि इस पे बॉर्डर पे फायरिंग कम हो गई है जी, इस किस्म के वाक़यात बहुत कम है। ज़ाहिर है कितने महाज एक वक्त में खोलेंगे, बपन रावत साहब जो मर्जी कहते रहें। इधर अफगानिस्तान में भी ईरान में चीन दाखिल हो गया, ठीक है ना, वहाँ से भी पसपाई हुई। अब वो अफ़गानिस्तान में कोशिश कर रहे हैं, हिकमत यार ने बयान दिया है
کہ یہاں ایک ملیشیا وہ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روپیہ خرچ کر کے, ٹھیک ہے, اور اشرف غنی کی حمایت کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ قصہ لمبا ہو جائے, جتنا بھی کھینچا جا سکتا ہے نکل کھینچا جائے. کیوں؟ ٹرمپ ہار جائے اگر, جس کا امکان موجود ہے, تو ممکن ہے دوسری حکومت کی پالیسی مختلف ہو اس سے کہ مختلف. امریکہ میں صرف ایک قسم کے پاگل نہیں پائے جاتے, کئی قسم کے پاگل پائے جاتے ہیں. وہ ممکن ہے یہاں برقرار رہنے کا فیصلہ کریں تو یہ زیادہ بیٹر بارگیننگ کی پوزیشن میں ہو, لیکن افغانستان میں جنگ ہوگی, اس سے الٹیمیٹلی انڈیا کو کچھ نہیں ملے گا, اور پاکستان پہ دباؤ کم ہو جائے گا, اور یہ کشیدگی اب کسی طرح کم ہوتی نظر نہیں آتی. اس لیے کہ جب خواب عظمت میں کوئی قوم پڑ جاتی ہے, وہ تبت کے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے, جی, اس کی فوج بنائی ہوئی ہے, دلائی لاما کو وہاں رکھا ہوا ہے, اس پہ کلیم ہے, اقصائے چین پہ ان کا کلیم ہے. کلیم تو ان کا ساری دنیا پہ, ادھر گاندھی جی کہتے تھے بامیان تک ہے انڈیا, افغانستان کے بہت سے علاقوں پہ, بامیان کا مطلب آدھے افغانستان پہ بھی کلیم ہے, چین کے بھی بہت سے حصوں پہ کلیم ہے, پاکستان پہ بھی کلیم ہے, اور بھی کوئی ملک پاس پڑوس میں اس پہ بھی, سری لنکا وغیرہ میں بھی وہ آزادانہ خارجہ پالیسی کی. سکم اور بھوٹان تو خیر ہے ہی, اور نیپال پھڑپھڑا رہا ہے اسے نجات حاصل کرنے کے لیے. تو یہ کشیدگی مستقل رہے گی, اور اس سے بھارتی معیشت کو نقصان پہنچے گا, اور 10 کروڑ آدمی تو پہلے ہی وہاں فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, اور اگر یہی صورتحال رہی تو شکست و ریخت کا جو میں لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نریندر مودی صاحب کا ایک فوٹو شوٹ بھی بڑا منظر عام پر آیا, بڑے پرسکون حالت میں, کچھ موروں کے ساتھ, کچھ پرندوں کے ساتھ. یہ وہ مور, یہ کہ یہ مذہبی جسچر ہے, یہ کلچرل ہے موروں کو. اب وہ اپنے آپ کو ایک طرف تو بڑا بہادر ثابت کر رہے ہیں, اور ایک طرف اپنے آپ کو وہ ایک مذہبی پیشوا کی طرح. لیکن اس پہ بھارت کے اپنے لوگوں نے بڑی خاصی تنقید کی ہے, بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے. ظاہر ہے وہ معاشرہ تقسیم ہوتا چلا جائے گا نا. تقسیم, ایک تو مسلمانوں پہ سکھ ناراض ہیں, دوسری اقلیتیں بھی ناخوش ہیں, بہت سی ریاستیں ناخوش ہیں.